सबको चाहिए कि पौधे लगा लो, इस प्रकृति को बचा लो, नहीं तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। फिर चाहे हम कितनी प्रार्थनाएं कर लें, परमात्मा को कितना याद कर लें, जो हमने नुकसान कर दिया होगा उसकी भरपाई फिर नहीं हो पाएगी। अभी हमारे पास समय है, प्रकृति अपना अभी थोड़ा थोड़ा रंग दिखा रही है, पूरा रंग दिखाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट प्रेस और मैं हूं आप सबका अपना होस्ट रविंदर सिंह रियासी। आज हमने जिस हस्ती को अपने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है उनका परिचय है कुलदीप कीपी। सर एक ऑलराउंडर आर्टिस्ट हैं, सर गीतकार हैं, डोगरी के राइटर हैं और इसी के साथ साथ ये समाज सेवक भी हैं एंड समाज सेवक के साथ साथ ये एक टीचर हैं। सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। इतना कुछ एक साथ किस तरह कर लेते हैं? जी, जीवन में सबसे पहले तो आपका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म का कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें उसका उत्तर यह है कि इंसान को अपने जीवन में बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है जी। तो मैनेजमेंट यहाँ पे आ जाती है ना, तो वहाँ पे हर चीज़ संभव हो जाती है जी। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो वो ठान लेता है वो कर सकता है। इंसान के पास इतनी क्षमता है कि यदि वो अपनी क्षमताओं का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो अपने जीवन में हर प्रकार की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकता है, बशर्ते कि उसका कुछ करने का मन हो तो। मतलब कहना चाहेंगे कि सारा खेल मैनेजमेंट का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैनेज करने से ही सब कुछ होता है। जैसे आपने कहा कि मैं क्या क्या करता हूँ, जैसे मैं स्कूल में जाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, शाम को मैं फिर कुछ अपने गांव के लड़कों के साथ बच्चों के साथ बैठता हूँ, फिर उसके बाद रात को मैं लिखता हूँ जी। और प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ जी। प्रकृति के साथ जुड़ने से इंसान को काफ़ी प्रेरणा मिलती है। तो सभी कुछ निभाना जो है वो एक तरह से अपने आप ही होता चला जाता है यदि हमारे मन में कुछ करने की इच्छा हो। तो इंसान को प्रकृति ही ताकत देती है, प्रकृति ही उसे सिखाती है कि उसको अपनी जिम्मेदारियों को कैसे निभाना है, बशर्ते के इंसान के अंदर नेक नीति, ईमानदारी, निष्ठा, लगन और मेहनत अगर हो तो सब कुछ अपने आप ही होता चला जाता है। तालमेल बिठाना पड़ता है, सब कुछ हो जाता है जी। और सर जैसे आपने प्रकृति की बात की, प्रकृति की बात करते हुए एक सवाल दिल में आया है जी। आजकल जो हमारी प्रकृति की हालत है, तो एज अ राइटर इस चीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रकृति को लेकर मैं काफ़ी चिंतित रहता हूँ कि हम इंसानों ने प्रकृति के साथ क्या कर दिया। हमने अपने मकान पक्के बना लिए और अपने घर में बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी जिसमें कि पौधों का भी कोई स्थान हो जी। तो खमियाजा हम भुगत रहे हैं। हमारी तो अब वो हालत हो गई है, जैसे आपने देखा होगा कि कढ़ाई में रेत डालकर उसमें जब मक्की को भुना जाता है तो क्या हालत होती है उस मक्की की। ठीक वैसी हालत हमारी आज हो चुकी है, क्योंकि हमारा मकान पक्का है, हमारा जो आंगन है वो पक्का है, गली पक्की है, छत पक्का है। तो जब धूप पड़ती है तो वो हीट को, ज़मीन जो है वो हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, लेकिन वहाँ अब्ज़ॉर्ब करने के लिए तो कुछ है नहीं, सारे का सारा पक्का है। तो हमारी हालत वो हो गई है जैसे मक्की की कड़ाही में हालत होती है। तो इसके लिए हमको प्रयास करना है कि हमको अधिक से अधिक पौधे लगाकर इस प्रकृति को बचाना है। अपने घर के आंगन में हमको चाहिए कि हम थोड़ी सी कच्ची जगह ज़रूर रखें ताकि हम अपनी प्रकृति को बचा सकें, और कच्ची जगह होने के कारण हीट भी अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। इन बातों का हमको ध्यान रखना होगा और अधिक से अधिक पौधे लगाने होंगे जी। तो सर ऐसा लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी? क्यों आजकल मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं और फील्ड लेवल की बात की जाए तो बहुत ही इस चीज़ के लिए बहुत ही कम काम हो रहा है। आप यो कह रहे हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया तो एक माध्यम है इसको जागरूकता लाने का जी। तो आगे अमल तो इंसानों ने खुद करना है ना। मैं अपनी बात करूं जी, पिछले 10-12 वर्षों से
मैं अपने हाथों से नीम के पौधों की पनीरी उगाता हूँ जी और तकरीबन 50-60 पौधे तैयार हो जाते हैं जी। और उन पौधों को मैं लिफाफों में डालकर, और जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनका मुझे यकीन है कि ये लोग पौधों को संभालेंगे, और नीम के पौधों की वो मैं पनीरी बांट देता हूँ। और पिछले 10-12 साल से अब मेरे एरिया में थोड़े थोड़े, ज़्यादा तो नहीं मैं कहता, लेकिन नीम के पौधे नज़र आने लगे हैं। हमको चाहिए कि सोशल मीडिया से हम प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर उसको अमली जामा पहनाएं, तभी कोई फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर हम सोचें कि आ गया इस पे मैसेज और एनवायरनमेंट डे हमने बना लिया और अपनी जिम्मेदारी को हम भूल गए, कोई और करेगा और कोई नहीं करने आएगा। हम अपनी अगली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे? हम अगली पीढ़ी को कोठियाँ दे जाएंगे, प्लाट दे जाएंगे, ज़मीन जायदाद दे जाएंगे, या रुपए बैंक बैलेंस दे के जाएंगे? तो इससे उनका कुछ नहीं होगा अगर हम उनको पौधे देकर नहीं गए। जो बड़े बड़े पेड़ हमें इस वक्त नज़र आते हैं, वो पेड़ हमारे बुजुर्गों ने लगाए थे। आज उनकी हवा में हम बैठते हैं, उनकी छाया में हम बैठते हैं, उनके फल खाते हैं। तो यदि हम भी इस परंपरा को आगे ना निभा सके तो अगली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? कोठियों का वो क्या करेंगे? यदि वातावरण ही खराब हो गया तो क्या होगा? तो इन्वायरमेंट के मामले में हमको सोशल मीडिया से जो जागरूकता मिलती है, उस जागरूकता को हमने असल में अमल में लाना है, तब जाके हम इन्वायरमेंट का कोई फ़ायदा कर सकते हैं। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे कि मुझे इस वातावरण के लिए, मुझे इस प्रकृति माता के लिए कुछ ना कुछ करना है। अपने लिए तो वो कर ही रहा है, परिवार को वो पाल ही रहा है, काम वो कर ही रहा है, लेकिन नेचर के प्रति भी उसकी कोई जिम्मेदारी है। जैसे हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही प्रकृति के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, जिसने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तो सर, बहुत आपके साथ बात करके मज़ा आ रहा है हमें। आपने वक्त दिया, सबसे पहले तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनता हूँ आपको भी कई बारी, आपका जो फेसबुक अकाउंट है उस पर भी आपको देखा है कि आप बहुत सारे अच्छे गीत भी लिखते हैं, तो कोई एक आधा हमें भी सुनाएं थोड़ा। हाँ, आपने बात की, मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था ताकि समाज को किसी प्रकार की जागरूकता दी जाए, उनको जागरूक किया जाए समाज को, जो मेरी जिम्मेदारी है। तो इसी सिलसिले में जो मैंने पौधों की बात की कि मैं नीम के पौधे करता हूँ, वो बांटता हूँ लोगों को खुद लगा के। तो इसके लिए मेरा एक गीत था जो मैं अक्सर गाता भी रहता हूँ, लोगों को सुनाता भी हूँ, और मेरे पेज पे भी वो है, सुनते हैं लोग। बिल्कुल। ये डोगरी में है, चूँकि मैं डोगरी में लिखता हूँ तो डोगरी में है। अगर आप इजाज़त दे तो मैं गा कर सुनाऊँ? ज़रूर। सौखे साएं जीना जेकर रुख बचाने पौने न, सौखे साएं जीना जेकर रुख बचाने पौने न, बचना जे तवाई कोला, बचना जे तवाई कोला, और बिलाने पौने न, सौखे साएं जीना जेकर रुख बचाने पौने न, रुंड मरुंडा बेड़ा करिए चिप्स मार्बल पाया है, टौर बनाई बेड़े दी पर बूटा एक नहीं लाया है, टौर बनाई बेड़े दी पर बूटा एक नहीं लाया है, धरती गैनी किश्ते अपने चारे लाने पौने न, सौखे साएं जीना जेकर रुख बचाने पौने न, सौखे साएं जीना जेकर, गर्मी सर्दी कोला बचाई इये बदल बरांदे न, शैल सना के रुखेंगी फिर बड्डी लोक टकांदे न, सैले ए कालीन फिसारे धरत बछाने पौने न, सौखे साएं
जीना जेकर रुख बचाने पौने न। बूटे जेकर लागे नहीं तां औख बड़ी गए होनी है। ऑक्सीजन दे फड़ी सिलेंडर किचर जिंदगी ढोनी है। ऑक्सीजन दे फड़ी सिलेंडर किचर जिंदगी ढोनी है। जीने ताई मुल्ले किपी सानवाने पौने न। सौखे साए जीना जेकर रुख बचाने पौने न। बचना जे तवाई कोला और बिलाने पौने न। सौखे साए जीना जेकर रुख बचाने पौने न। जो आपका ये गाना है जी, ये काफ़ी प्यारा गाना है कि मतलब इसमें आपने जो डीप मीनिंग बातें करी हैं जी, जो इसमें जो संदेश हमारे यूथ को या हमारी पब्लिक को जा रहा है, मेरे ख्याल से बहुत रेयर केस में लोग ऐसे हैं जिनको ये शब्द समझ में आएंगे जी। क्योंकि कहते हैं ना दिमाग से अन्ना, है ना, दिमाग से अंधा इंसान कभी भी ये बातें समझ नहीं पाएगा। उन सबको पता है कि हमारे समाज में दिक्कतें कितनी ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा गर्मी है, कितने पेड़ कम हो रहे हैं, कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं नई नई, लेकिन फिर भी लोग काम नहीं करेंगे। इस पर कुछ आपकी बातें मैं समझना चाहूँगा सर। दरअसल कहते हैं ना कि जब तक किसी ने समझाई नहीं थी तब तक पता ना चली। जब सर के ऊपर पड़ जाती है ना आके, फिर दौड़ के इंसान भागता उस ओर। हाँ जी। अब प्रकृति आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ हमने जो खिलवाड़ किया है हम इंसानों ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, बिल्कुल, वो अब हमें अपना रंग दिखा रही है अपना। और जिस दिन वो ज्यादा रंग दिखाएगी ना, लोग दौड़ के पौधे लगाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि वो जब तक सही तरीके से पता नहीं चल पाया, जब तक सर के ऊपर ना आन पड़ी, तो वो ऐसी सिचुएशन अब आने वाली है। क्योंकि अब देखिए कितना टेम्परेचर हो गया है, गर्मी से इतनी बुरी हाल है, हम क्या कर लेंगे। एसी भी फेल हो गए, कूलर भी फेल हो गए। तो जब ये सब फेल हो जाएंगे, जब इंसान मरने लगेंगे गर्मी से, तो फिर तो हम दौड़ के लगाएंगे। फिर तो सभी कोशिश करेंगे कि नहीं नहीं भाई लगा लो, नहीं तो मर जाएंगे। अब तो जान पे आन पड़ी है, अभी तक जान पे आन नहीं ना पड़ी थी, तो इसलिए हम लापरवाह थे। तो जो प्रकृति ही हमें सिखा देगी, जब वो अपना कहर दिखाएगी, प्रकोप दिखाएगी, तो फिर इंसान को खुद ब खुद क्या कहते हैं डंडे के जोर पे उसको समझ आ जाएगी। मैं तो ये मानता हूँ प्रकृति अभी अपना रंग दिखाने लगी है। हम छेड़खानी करेंगे तो वो प्रकृति प्रतिक्रिया नहीं देगी, प्रतिक्रिया जरूर देगी वो, और दे भी रही है, और हम भुगत भी रहे हैं, लेकिन अभी और ज्यादा देगी। तो फिर हम दौड़ के पौधे लगाएंगे जब जान के ऊपर बनेगी। फिर हम कहेंगे उतारो अपना जे मार्बल जो अपने घर में बहुत चमका के रखा है, जहाँ पौधा लगाओ ताकि हम उससे बच सकें, गर्मी से बच सकें। बिल्कुल, तो पौधे ही तो बचाते हैं सर। एक ना मैं अभी रिसेंटली देख रहा था कि लोग क्या कर रहे हैं, टेम्पररी इलाज कर रहे हैं इसका। खर्चा कहाँ कर रहे हैं, गलत जगह पे। आर्टिफिशियल रेन होती है, आपने देखा होगा, सड़कों पे एक ट्रक घूम रहा है जिसमें से पानी का फव्वारा निकल रहा है और लोगों को थोड़ी शांति मिल रही है। दिस इज द आर्टिफिशियल रेन। लेकिन जो असली जगह पे खर्चा करना चाहिए, जो परमानेंट खर्चा है पेड़ों पर, वो लोग करने नहीं जा रहे, करना चाहते ही नहीं। एक्चुअली क्या है कि जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, यही बारिश को लाते हैं। नकली बारिश हम कितनी कर लेंगे, कितनी जगह पे कर सकते हैं। इतना बड़ा एनवायरनमेंट है, इतने बड़े एनवायरनमेंट में हम कहाँ कहाँ बारिश करवा सकते हैं, कहाँ कहाँ पानी फेंक सकते हैं। ये तो टेम्परेरी इलाज हैं। इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो तो यही, वो तो वैसे हम ये कह सकते हैं कि ऐसे मन को दिलासा देने वाली बात कर सकते हैं कि जैसे मेरे घर में, मेरी गली में बहुत गर्मी है, तो मैं अपनी गली में टैंकर को मंगवाऊँ और बोलूँ यार यहाँ पे पानी फेंक दो और इसको गीला कर दो। तो ऐसा तो नहीं होगा, वो परमानेंट सोल्यूशन की ओर जाना पड़ेगा। परमानेंट सोल्यूशन तभी होगा जब लोगों के सिर के ऊपर, हमारे सिर के ऊपर पड़ेगी ना, फिर हम दौड़ के लगाएंगे पौधे। बिल्कुल। तो अभी प्रकृति हमारा इम्तिहान ले रही है, हमें वो देख रही है कि इस इंसान ने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ दिया है, अब मैं देखती हूँ ये कर क्या लेता है। तो हो तो रहा है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं कुछ आ जाता है, तो ये सारे वो अपने रंग दिखा तो रही है। बिल्कुल। तो हमको सोचना है, हमको बड़े ध्यान से इसके ऊपर गौर करनी है और ये ज़रूर करना है। अगर मैं 50 पौधे नीम के लगा के दे सकता हूँ लोगों को, तो हर बंदा अगर 10-20 पौधे लगा के किसी को बांट दे, कहीं ऐसे स्थान पे लगा दे जहाँ उनकी ज़रूरत है। कहीं हमारे पास कई ऐसे स्थान पड़े हुए हैं
जो वीरान है, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे आप कोई भी पौधा लगा दो। आपने शायद नहीं सुना होगा, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, पहाड़ियों में जाता है और उनको एक ट्रेनिंग होती है स्पेशल प्रकार की। वो ऐसे एक उनके पास कुछ पत्थर या कोई ऐसे गोला वगैरह बांधा होता है, उसमें बीज होता है। तो वो डिपार्टमेंट को अपने जो उनके मुलाजिम हैं उनको कहते हैं कि जाके फेंक दो पहाड़ियों के ऊपर, जब बारिश होगी ये बीज फूट जाएंगे। हाँ, इसकी स्टडी की थी हमने। हाँ, वो फेंक आते हैं और जब वो फेंक कर चले आते हैं, जब बारिश होती है तो वो जर्मिनेशन हो जाती है, पौधे उग जाते हैं। तो हमको अब सोचने के साथ साथ अमल भी करना है। तो हमारी जो कोशिश होगी, हम तो यही कर सकते हैं कि या खुद अपने हाथों से लगा सकते हैं, गीत बना के लोगों को समझा सकते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और सबको चाहिए कि पौधे लगा लो, इस प्रकृति को बचा लो, नहीं तो हमें कोई बचाने नहीं आएगा। फिर चाहे हम कितनी प्रार्थनाएं कर लें, परमात्मा को कितना याद कर लें, जो हमने नुकसान कर दिया होगा उसकी भरपाई फिर नहीं हो पाएगी। अभी हमारे पास समय है, प्रकृति अपना अभी थोड़ा थोड़ा रंग दिखा रही है, पूरा रंग दिखाएगी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। सर, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने 1-2 केस देखे। हमारा जम्मू जो है जी, पहाड़ी एरिया, यहाँ पर कभी इतनी ज़्यादा गर्मी को जज ही नहीं किया गया कभी भी। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री तक भी टच हुआ है। एंड आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लग रही है। अभी रिसेंटली हमारे नेशनल हाईवे के साथ जो जंगल लगता है उसमें आग लगी थी, और हमारे सांबा में आग लग गई थी। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया इन लोगों को। उस पर आपका क्या कहना है कि सर ये चीज़ें कैसे होती हैं और इनको सेव कैसे किया जाए? देखिए, जो पर्यावरणविद जो होता है वो तो ज़्यादा जानकारी रखता है, लेकिन जंगलों में जो आग है वो तो कहते हैं कि आपस में घर्षण के साथ भी कई बार लग जाती है। जहाँ कहीं कोई बिजली की तार जा रही हो तो चिंगारी निकल जाए और उसमें से भी हो जाती है। एक जो मेन फैक्टर क्या है, जो मैंने अपने गाँव में उधर अपने सराउंडिंग में देखा, पहले क्या होता था, जो हमारी जो फसलें थी ना, जो कणक की फसल थी, गेहूं की फसल, लोग हाथों से कटाई करते थे, दरांती से कटाई करके उसके बाद उसको निकालते थे और फालतू जो कचरा है वो नहीं बचता था। अब टोटली कंबाइन फेरी जाती है, और कंबाइन जब फेरते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा इतना ऊंचा रह जाता है। जब वो रह जाता है तो फिर उसको सभी लोग आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं। जिस दिन लोगों ने आग लगानी शुरू कर दी, आप यकीन मानना उसके ठीक दूसरे तीसरे दिन टेम्परेचर में इतना इजाफा हो गया कि पूछिए मत। नहीं तो जो गर्मी 10 जून के बाद जितना टेम्परेचर होता था ना, वो 20 मई से पहले ही होना शुरू हो गया। कारण खेतों में आग लगा दी, और उससे नुकसान प्रकृति के साथ कितना। हमारी एक ना डोगरी में टिटीली होती है, टिटीली, वो अपने अंडे ही मैदान में देती है और देती भी अंडे वो इस मई के महीने में है। अब उसके कितने अंडे जल गए, उसके अंडे जल गए, वो कितना पछताती होगी, कितना रोती होगी, हमें क्या बददुआ देती होगी। और प्रकृति के साथ दूसरा खिलवाड़ हो गया। और उसके साथ साथ जब आग लगाई गई तो आग लगाने से टेम्परेचर एकदम बढ़ गया। कितने प्राणी हमारे मर गए उस आग से, और पौधे जो थे वो भी झुलस गए, कईयों के तो घर भी जल गए। तो इन चीज़ों का हमें परहेज करना होगा। मैं तो कई बार पहले भी अपने साथ के सराउंडिंग के लगते लोगों को कहता हूँ कि यार ऐसा मत करो, आप खेत में हल चलाओ, पानी लगा दो। तो जो हमारी गेहूं है उसके जो अवशेष बचे हैं वो सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। महीना 2 महीने में आपने अभी अपना धान लगाना, इतनी देर में वो जल जाएंगे, सड़ जाएंगे, और आपको मैन्यूर देंगे। और एक खास बात ये, हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है जो जमीन के अंदर होता है, वो जमीन के अंदर जो नाइट्रोजन की बाद में कमी आ जाती है, वो सारा बैक्टीरिया आग लगाने से मर जाता है। हम सोच रहे हैं कि हमें फायदा हो रहा है, हमारा खेत एकदम बढ़िया से साफ हो गया, लेकिन हमें नुकसान रहा होता है। बिल्कुल, इन चीजों को हमें देखना। तो इस एपिसोड को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत सारी बातें जानने को मिली, समझने को मिली। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को करना चाहिए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अच्छे एपिसोड लाने के बावजूद हमें अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमें अच्छे सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहे, हमें वो लोग नहीं मिल रहे जो हमारी प्लांटेशन मुहिम में एक्टिव हो सके। तो आप सबको ये वीडियो शेयर करनी है, उन लोगों के साथ शेयर करनी है जो लोग एक्चुअल में अपने देश के लिए, एक्चुअल में अपनी धरती माता के लिए कुछ करना चाहते हैं। और मैं आप सबसे प्रार्थना यही करूँगा कि यार सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए बहुत सारे ऐसे एपिसोड लेकर आऊँगा जो आपका माइंड सेट ही चेंज कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना समय हमें दिया, और अगले एपिसोड में मिलते हैं।